तो मध्य प्रदेश में इस समय करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ईडी, इनकम टैक्स, लोकायुक्त, हर एजेंसी कहीं ना कहीं छापे मारकर बता रही है, दिखा रही है कि किस तरह से करप्शन मध्य प्रदेश के अंदर व्याप्ता। हमारे साथ इस समय रघुनंदन शर्मा साहब मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। सर, क्या लगता है आपको, अचानक ये भूचाल जैसा आ गया है? नहीं, अचानक नहीं। जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है, मोहन का ध्यान भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने में ज़्यादा लगा है। उन्हें खुला छोड़ने के वो पक्ष में नहीं है और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 महीने में, बल्कि एक पूरे वर्ष में, कई लोगों को, भ्रष्ट और बेईमान लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और जिनका प्रमाणित हो गया उनको सीधे सीधे बर्खास्त किया है। छापे डाले जा रहे हैं। तो यदि सरकार बचाव के मूड में होती या इस तरीके अपनाती तो ये छापे सफल नहीं होते। लेकिन सरकार का पूरा सहयोग है, पूरा ध्यान है, बल्कि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ दिया जाए और इसमें जो भी आएंगे, प्रभावशाली लोग भी होंगे, तो वो भी कहीं न कहीं अपराधी की श्रेणी में ही लिए जाएंगे। मैं इसके लिए तो मोहन सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा अभियान छेड़ा है। सर, सीएम का जो अभी तक का हमने पूरा का पूरा पीरियड देखा, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत संवेदनशीलता, एक बहुत गंभीरता के साथ कामों को अंजाम देना, और अचानक ये सख्त कार्रवाई। आप भी उनसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। क्या इन सब के पीछे उनका एक जो आचरण नज़र आता है? नहीं, देखिए, मोहन विद्यार्थी जीवन से ही अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों से युक्त रहा है। मैंने तो मोहन के राजनीतिक प्रारंभ काल से ही उनको आगे बढ़ाने में जितना सहयोग दे सकता था दिया है और चाहा कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में आएं और आगे बढ़ें। मैं उज्जैन में 2000 से लेकर 2005-06 तक उज्जैन संभाग का प्रभारी रहा हूँ और इस बीच मेरी काफ़ी निकटता मोहन से हुई है। डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री बने तब भी उनका साफ सुथरा कार्यकाल रहा और किसी भी लाग लपेट में वो नहीं आए, बल्कि जो शिक्षा में माफिया काम कर रहा था उनके सबके दरवाजे उस समय भी बंद हो गए थे। उनको भी कहीं पनाह नहीं मिली सरकारी तौर पर, मंत्री के तौर पर। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो सारे अधिकार संपन्न होने के बाद तो उनका हौसला और बढ़ गया है और वो इस जंग में, मैं तो कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मानो उनका सुदर्शन चक्र ही इन अपराधियों के खिलाफ चलना प्रारंभ हो गया है। जहाँ तक संस्कृति और संस्कारों की बात है, तो शिक्षा के क्षेत्र में या संस्कारों के क्षेत्र में या मंदिर या सनातन संस्कृति की बात आती है तो गोविंद की मुरली बजती है, मोहन की मुरली बजती है। और जब कहीं अपराधियों का मामला सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे उनका सुदर्शन चक्र चल रहा हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का एक जो एजेंडा है और सुशासन स्थापित करने में, चाहे देश को आगे बढ़ाने में, या ये कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस दिशा में मध्य प्रदेश में अब तेजी से काम हो रहा है? देखिए, एक बात मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस मोदी जी के नारे को मूर्त रूप देखने को मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है। लेकिन देखिए, 70 वर्षों में, 75 वर्षों में सरकारी मशीनरी में तो भ्रष्टाचार जिस तेजी से बढ़ा और व्याप्त हो गया वो चिंतनीय है।
अधिकारी इतने बेखौफ हो गए कि उनको मालूम है कि सीधा नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त हो जाएंगे, जेलों में पड़े रहेंगे, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करना बंद नहीं हो रहे हैं। खैर, ये जो अभी सौरभ शर्मा का मामला सामने आया है, ये तो अभी जांच के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कई राज खुलने वाले हैं और निश्चित रूप से इसमें कई लोगों के चेहरे सामने आएंगे। अब सब प्रश्न ये है कि एजेंसियां कितनी सफल होती है। तो साफ तौर पर रघुनंदन शर्मा जी का मानना है कि मोहन यादव सरकार जिस तेजी के साथ में करप्शन के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है, उसके अंजाम भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे और जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है उसे पूरा करने में पूरी जी जान से इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ वीरेंद्र शर्मा।